आदाब दोस्तों। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, वो राष्ट्रीय सुभाष इंटर कॉलेज सैदई, उसी के बारे में, उसके प्रबंध समिति और लोगों के बारे में कि कौन कौन कैसे क्या वहाँ पे है। तो पूरी डिटेल नहीं बता पाया था। मैंने उसमें वादा किया था कि मैं रिसर्च कर लूँगा तो बताऊँगा, क्योंकि उस वक्त पता ही नहीं था मुझे कौन किसका पुत्र पुत्री और बहू और क्या रिश्ता कैसे होगा, क्योंकि मुझे नियम ये पता है कि कोई भी प्रबंधक अपने खून के रिश्ते वाले को नियुक्ति नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे था तो मैंने कहा पूरा रिसर्च कर लूँगा तब बताऊँगा, ऐसे क्या बोल दूँ बिना जानकारी किए। और किसी के बारे में अगर बोल दिया गलत बिलावजा मेरे वीडियो से प्रचार हो गया तो उसको ठेस पहुँचती है। तो सही बात पता नहीं जाए, इसके लिए चाहे टाइम चाहे जितना लगे। तो मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से भी पता किया और DIOs के यहाँ से पता किया, तो सब जानकारी मिली। तो मैंने सोचा लाओ आज वीडियो बनाएं। तो राष्ट्रीय सुभाष इंटर कॉलेज सैदई में वो प्रबंधक उसके रविंद्र पाठक जी हैं। तो उनकी कार्यशैली से लगता है जैसे उनका पारिवारिक संस्था पूरा है, उसमें टीचर अध्यापक और प्रिंसिपल जो भी होते हैं सब उनके घर के ही हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि प्रबंधक के परिवार के लोग वहाँ टीचर हो जाएं, क्लर्क हो जाएं? उसमें ये लोग एक रास्ता निकालते हैं, जैसे प्रबंधक महोदय इस्तीफा दे दें और किसी दूसरे को प्रबंधक नियुक्त कर दें, और वो व्यक्ति प्रबंधक के लड़कों को ज्वाइनिंग करवा सकता है, नियुक्ति दे सकता है, जो भी हो। तो इसी तरह रविंद्र पाठक जी ने इस्तीफा देके अपने बहनोई चंद्रभूषण मिश्रा जी, तो रविंद्र पाठक जी ने इस्तीफा दे दिया प्रबंध समिति के प्रबंधक पद से, और चंद्रभूषण मिश्रा जी को अपने बहनोई को उन्होंने मैनेजर तैनात करवा दिया। और उसके बाद चंद्रभूषण मिश्रा जी ने रविंद्र पाठक जी की बहू आलोक पाठक के पत्नी रागिनी पाठक को वहाँ पे तदर्थ अध्यापक नियुक्त कर दिया। उसका तो वो जब ज्वाइनिंग हो गई उसकी, तो बोले कि लाओ इसी के साथ एक और कर दें, क्योंकि लड़का भी आलोक पाठक जो था वो BEd किया नहीं था, शायद वो ना काबिल नहीं था, नहीं पढ़ा वढ़ा होगा, BEd नहीं कर पा, नहीं पास हुआ होगा, तो सोचे उसको क्लर्क पे ही रख दें, तो उनको क्लर्क बनवा दिया। तो रविंद्र पाठक जी ने अपना इस्तीफा देके अपने बहनोई को मैनेजर बनाया, और फिर रागिनी पाठक और आलोक पाठक पति पत्नी दोनों को, पूर्व मैनेजर के बेटे और बहू को वहाँ पे मास्टर और क्लर्क बनवा लिया। उसके बाद वो बेचारे चंद्रभूषण मिश्रा जी का काम खत्म हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर से रविंद्र पाठक जी आ गए। इतने दिन के लिए वो आए थे कि लीगल प्रोसीडिंग में थोड़ा रहे कि मैंने अपने बेटे को नहीं किया, कोई दूसरे ने किया है। चलो वो तो चलता रहा, हो गया। फिर अब जब रिश्ता गढ़ाता है तो उसमें मज़ा आती है ना। तो रागिनी पाठक का एक भाई था, दिनेश तिवारी नाम शायद है, उसको भी लगा ले लाओ, तो उसको चपरासी रख लिया उन्होंने। मार्च 2005 में शायद चपरासी पे नियुक्त कर दिया, वो चपरासी बन गया। लेकिन अब जहाँ बहन बड़े पद पे हो वहाँ भाई चपरासी काम करे, अच्छा नहीं लगता। 3 ही साल में उसको क्लर्क बना दिया, जबकि उसमें 5-6 साल की संतोषजनक सेवा होनी चाहिए। इतनी सेवा हो और संतोषजनक हो, लेकिन नहीं, 3 साल में। मार्च 2005 में नियुक्ति हुई थी और मई 2008 में उसको क्लर्क बना दिया। इस पर मैंने DIO से पूछा कि भैया ऐसा कैसे होता है, कितने लोगों के साथ किया? तभी वो मुँह कर रहा है, तो देगा वो रिपोर्ट देगा। वो कम से कम 1-2 महीना लगाता है सच उगलने में। पहले उसूल लेता, गार लेता है, जिसके खिलाफ शिकायत तो ना उसी को कहता है का जवाब बना के दो, और फिर जैसा उसमें लेन देन होता है गांधी छाप का, उसके बाद वो निस्तारण करता है। तो दिनेश तिवारी साहब हैं, वो क्लर्क हो गए चपरासी से। ये फलता फूलता रहा, इनका ये सिस्टम फलता फूलता रहा। ये वहाँ पे रागिनी पाठक तदर्थ अध्यापक हैं, सीनियर भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको प्रधानाचार्य भी बना दिया। अब भाई घर का विद्यालय है और ससुर जी प्रबंधक हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सीनियर लोग बैठे रह गए, ये मैडम को प्रधानाचार्य बना दिया। तो चलता रहा बहुत दिन तक। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें तदर्थ लोग की छटनी हो गई। 9 नवंबर 2023 को सबको सेवा से निकाल दिया गया। तदर्थ जितने लोग थे सबको सेवा से निकाल दिया गया। अब उसमें रागिनी पाठक भी होनी चाहिए, उनकी भी सेवा समाप्त हो गई होगी। DIO से पूछा गया कि वो प्रिंसिपल का काम अभी भी कर रही है, लेटर पे साइन कर रही है, आप उसको रिसीव भी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक, हम देखेंगे। जबकि इससे पहले जो DIOs थे उन्होंने जुलाई या जून में
ऑर्डर कर दिया था, इसकी सेवा समय इसको प्रधानाचार्य पद से हटा दिया था, बोला था हस्ताक्षर प्रत्याहृत कर लेते हैं। ये निकम्मा DIS आया तो इसने कहा कोर्ट चले जाओ, एक तरफा कोर्ट गए तो उसने कहा कि नहीं नहीं ये ऑर्डर गलत है, वो जब तक है तब तक प्रिंसिपल रहेंगी। इस DIS को उस पर जवाब लगाना चाहिए ना। अब तो लगा दे निकम्मे कि उसकी सर सेवा समाप्त हो गई। अब जब कभी हम शिकायत डालें या कुछ कहते हैं ना तो DIS कहता नहीं माननीय उच्च न्यायालय ने कहा वो प्रधानाचार्य रहेंगी। क्या बताएं यार, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, तूने बताया माननीय उच्च न्यायालय, उसको सपना आता है क्या न्यायालय को? सच्चाई बताने के लिए तुझे वेतन मिलता है ना, तूने उस रिट में पक्ष रखा, या अगर चलो रिट डिस्पोज हो गई, तूने अपील की कहीं जाके कि श्रीमान जी वो जो आदेश हुआ है उसमें कमी रह गई है, इसकी सेवा समाप्त है, वो विद्यालय में है ही नहीं तो प्रधानाचार्य कैसे रहेगी? लेकिन नहीं, वो पैसा दे दो तो हो जाता है। अब जब भी आप शिकायत करेंगे नहीं उच्च न्यायालय ने उसको प्रधानाचार्य बनाया है, उच्च न्यायालय ने, अब हम क्या करें भाई, उच्च न्यायालय ने तो बताता है। तो ये लोग शिक्षा विभाग ना बहुत उच्च न्यायालय खेलता है। इसको थोड़ा सा एक प्रोग्राम बना के इसको खिलाना पड़ेगा तो उच्च न्यायालय खेलना ही भूल जाए, क्योंकि जब इन्हीं लोगों के ऊपर 10-15 FIR हो जाएगी ना तब ये छोड़ेंगे, 1-2 FIR पे नहीं छोड़ेंगे, बड़ी मोटी चमड़ी है। तो ये कहता रहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से वो प्रधानाचार्य हैं भाई, तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, वो यहाँ तक कि वेतन बिल साइन करके भेजने लगी, जिसका खुद ही वेतन नहीं, वेतन बिल में जिसका नाम नहीं है वो वेतन प्रमाणित करती है। DIS से मैंने उसके बारे में भी बताया कि अरे जनाब उसको देख लीजिए, वो कैसे साइन कर दिया जो विद्यालय में है ही नहीं, नाम उड़ गया है। तो जब फंस गया मामला तो कैसे करे, अभी काट देगा तो जो पैसा लिया है वो मैनेजर आके चिल्लाएगा कि तुमको दिए थे यार। तो जब समस्या आई तो उसने कहा बाबू से ऐसा करो, उनकी साइन गोलियाँ दो और वेतन पास कर दो। अबे ये कौन सा कानून लिया? कहीं तो तू कहता है माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया और कहीं कहता सैनिक गोलियाँ दो। भाई जिस प्रधानाचार्य ने उनकी हाजिरी, सब सारे कर्मचारी अध्यापक की हाजिरी प्रमाणित की है वो है ही नहीं, उसकी सेवा ही खत्म हो गई, वो विद्यालय में है ही नहीं। अगर वो साइन करके सबकी उपस्थित प्रमाणित करके भेज रही है और मैं कह रहा हूँ ये गलत है, वो जब है ही नहीं तो कैसे प्रमाणित करेगी? दूसरे किसी को नामित करके इसकी जांच कराओ कि ये लोग आए थे कि नहीं जिनका वेतन आया। तो कहता ऐसा करो, वो का गोलियाँ दो। क्या किया जाए इसका? कोई इलाज है बताओ? ये DIS, इसका कोई इलाज है बता दो? इसका सिर्फ एक इलाज है, ADM साहब। ADM साहब जैसे एक बार गए थे ना, मदर सिस्टर नाप के आए सबकी, अब की बार जूता लेके जाएंगे ना तभी ये समझ पाएगा कि जो विद्यालय में है ही नहीं, जिसकी नौकरी खत्म हो गई, वो वेतन प्रमाणित करके भेजती, वेतन बिल पे साइन करती है, तुझे जब ऑब्जेक्शन दिया जाता तो कहा तो गोलियाँ दो। तो इसको जब मार मार के और गोल करेंगे ना तब जाके समझ पाएगा और सुधरेगा। ये लोग आसान भाषा नहीं समझ पाते यार, इनको वही ADM साहब वाली भाषा समझ में आती है। मुख्यमंत्री जी जो NI वाले को दिए थे ना, वो बस 2 लैंग्वेज इसको समझ में आती है। और श्रीमान और ये सब लिख दोगे ना तो ये लोग चाँद पे चले जाते हैं, बाप रे इज्जत मिली, इज्जत में, क्योंकि हैं तो बड़े बेइज्जत हैं, तो नंबर 1 के चोर भ्रष्टाचारी। और उन्हें साहब कह दो गिर उड़ पड़ी हैं तो मुँह फोड़ लेंगे, अरे बाप रे बाप हम मैं साहब, क्योंकि वो तो अच्छे से जानते हैं मेरी कितनी इज्जत है, मैं किस लायक हूँ। तो ये ADM साहब ही सुधार सकते हैं। तो रागिनी मैडम साइन करके देती हैं और वेतन पास हो जाता है। अच्छा, वित्त लेखाधिकारी भी नंबर 1 का है, उसको नहीं पता है कि रागिनी पाठक की सेवा समाप्त हो गई। ये जो वेतन बिल आया है इस पे साइन रागिनी पाठक की हैं, खारिज करके वापस करना चाहिए ना। अच्छा, अगर गोलियाँ दिया है तो क्या कोई प्रमाणन कर दिया? क्या जिसका गोल कर देगा वो मान लिया जाएगा कि वो सच्चा है? लेखाधिकारी को उसको देखना चाहिए था ये क्यों गोल है, उसको DIS से पूछना चाहिए था कि प्रभु ये गोल गोल क्यों है। अगर किसी ने साइन किया था आप दे देते, वो गोल क्या है वो बताता, गोल इसलिए है या क्या है। नहीं, तो एक अध्यापक जो तदर्थ अध्यापक था, तदर्थ प्रधानाचार्य था, 9 नवंबर 2023 को उसकी सेवा समाप्त हो गई। उस विद्यालय के सारे अध्यापक कर्मचारियों की वेतन उसी के साइन से पास होता है। ऐसा देखा है या सुना कहीं दुनिया में? नहीं, सिर्फ हमारे अम्बेडकर में होता है। थोड़ा पैसा दे दो फिर देखो, चाहे जो मैं साइन कर दूँ यार, मेरी साइन से DM की साइन वो सैलरी पास हो जाएगी। बस पैसा दे दूँ साहब, एक दिन जब सही नहीं करे तो ले लो इतना पैसा, कहेंगे हाँ ठीक पैसा दे, तू ही कर दे साइन। कुछ भी हो सकता है। अभी DM साहब सुनेंगे ना गुस्सा आ जाएंगे, ये कैसे कर देगा। मेरे ऊपर मत गुस्सा होना, पहले जाके जांच कर, तेरे ज़िले में तेरे रहते हुए ऐसा होता है तब जाके मैंने कहा है
गुर्राया ना करो कि ये कह दिया वो कह दिया। पहले अपने आप में सुधर लो, इंसान खुद सुधर जाएगा, तुमको पूजने लगेगा, तुम्हारी तारीफ करने लगेगा। ये फोटो फाटा खिंचाने से नहीं कुछ होता। कहेंगे कि हमको बेइज्जत करता है, हमारी इज्जत नहीं करता, हमारा नाम ऐसे लेता है। हमारे यहाँ हमारे समाज में चोरों को चोर ही कहा जाता है, निकम्मों को निकम्मा ही कहा जाता है। तुम्हारे यहाँ इज्जतदार होंगे या तुम्हारे यहाँ पैसा वाले को जो चोरी करके लाख 2 लाख रख लेते हैं उनको इज्जतदार कहते हैं, वो कहें। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमको मालूम है चोर किसको कहते हैं और शरीफ किसको कहते हैं। मेरी नज़र में DIOS रिश्वत लेके कुछ भी करता है। रागिनी पाठक जिसकी सेवा समाप्त हो गई और फिर भी उसके हस्ताक्षर से ये वेतन पास करता है और कहेगा हम मैं अच्छा कहूँ, हम इज्जतदार हैं। चोर कट कहीं का। चलो आज के